अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर के कोई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक सेकंड में जितनी एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, ठीक है। करंट की वजह से एक सेकंड में जितनी एनर्जी सप्लाई होती है किसी भी सिस्टम को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। मुझे दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि एक सेकंड में पर यूनिट टाइम ना, तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एक सेकंड में कोई इलेक्ट्रिक करंट जितने जूल्स ऑफ एनर्जी किसी सिस्टम को सप्लाई करेगा वो सिस्टम की क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने इसका फार्मूला लिखा था कि हम पावर को किसको लिखते हैं, पी से शो करते हैं, पी से डिनोट करते हैं इसको, पावर को। पावर का सिंबल क्या है, पी। पी से हम पावर को डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। वर्क एनर्जी, इसको हम वर्क बोलते हैं। वर्क एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स, एक ही बात है। वर्क और एनर्जी एक ही बात है, क्योंकि वर्क का यूनिट भी क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल्स, और एनर्जी का क्या यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल्स होता है। तो वर्क कह लें या एनर्जी कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, कि कितनी देर में जो करंट है वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद हमने इसका यूनिट देखा था, इसका पावर का, कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो वाट होता है, ठीक है। डब्ल्यू से उसको लिखते हैं वाट। और इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स ली थी कि जो हमारे घरों में लाइट्स होती हैं, फैंस होते हैं, ठीक है, इनकी जो कॉमनली जो पावर होती है वो कितनी होती है, 20 वाट होती है, 40 वाट, उसके बाद 60 वाट होती है, 75 वाट होती है और 100 वाट होती है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली डिवाइसेस हमारे घरों में यूज होती हैं उनकी जो पावर है वो इतनी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने एग्जांपल की थी 14.7 एग्जांपल की थी और 14.1। तो आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है वो होगा किलोवाट आवर के रिलेटेड, किलोवाट आवर, ये हमारा आज का टॉपिक है, किलोवाट आवर, ठीक है बच्चों। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों देखें, जो पावर है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये आजकल जो हम एनर्जी जितनी भी फार्म्स है ना, उनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाली फार्म है, ठीक है। अब जितनी मर्जी डिवाइसेस देख लें उनमें से 90 to 95% जो डिवाइसेस है वो किस पे चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है, ठीक है बच्चों। तो ये वो एनर्जी है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पावर का यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट, ठीक है। और जो एनर्जी होती है उसका क्या यूनिट होता है, जूल। लेकिन जो जूल है ये क्या है, बहुत छोटा यूनिट है। अगर किसी सिस्टम की हमें एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो हम जूल्स में भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो एनर्जी हम बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। तो अगर हम इसको जूल्स में मेजर करेंगे ना तो हमें बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे, बहुत बड़े फिगर्स मिलेंगे, ठीक है। जो हमारी एनर्जी आएगी वो लाखों करोड़ों में आएगी, ठीक है। जो उसके फिगर्स होंगे वो लाखों करोड़ों में होंगे, ठीक है, क्योंकि जो जूल है ये बहुत छोटा यूनिट है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमें जरूरत पड़ी एक बड़े यूनिट की, ठीक है, ताकि जो वैल्यूज है हमारे पास वो छोटी है एनर्जी, ठीक है। तो हमें एक बड़ा यूनिट ड्राइव करना पड़ा, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, किलोवाट आवर का नाम दिया था, ठीक है। अगर पहले जूल्स में जो हमारी एनर्जी थी वो फॉर एग्जांपल हजारों में आ रही है, तो ये हमें कितने में बताएगा, सैकड़ों में बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एनर्जी आ रही है हमारे पास जूल्स में 60,000 एनर्जी आ रही है, तो जो अगर हम उसको किलोवाट में उसको शो करेंगे तो मे बी 200 या 300 क्या होगी, किलोवाट में होगी। मींस फिगर्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे,
ठीक है। तो इसलिए हमने फिगर्स को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, बड़ा यूनिट हमने ड्राइव किया। तो किलोवाट आवर को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि किलोवाट आवर होता क्या है। देखिए बच्चे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ वन किलोवाट इन 1 आवर। कि अगर कोई सिस्टम 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर किसी सिस्टम को दे रहा है या कोई सिस्टम कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट पावर। मीन्स 1 घंटे में, ठीक है, टाइम कितना होना चाहिए, 1 आवर होना चाहिए, ठीक है। और 1 घंटे में पावर कितनी होनी चाहिए, 1 किलोवाट, ठीक है। अगर कोई सिस्टम 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है या एनर्जी डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो हम पावर एनर्जी मुहैया करेंगे वो कितनी होगी, किलोवाट आवर में होगी, ठीक है बच्चों। उस सिस्टम की एनर्जी किस में होगी, किलोवाट आवर। बेसिकली इट इज अ यूनिट एनर्जी का, ये क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी को मुहैया करने के लिए। तो जब एक सिस्टम 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो जो उसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये 2 कंडीशंस आपने याद रखनी है। टाइम कितना लगना चाहिए, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा टाइम लगना चाहिए। 1 घंटे में पावर कितनी डिलीवर होनी चाहिए, 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में डिलीवर होगी, तो उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी उसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोवाट आवर में, ठीक है, किलोवाट, क्योंकि 1 किलो की बात हो रही है। और टाइम कितना है, आवर का मतलब क्या है, 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर जो कोई सिस्टम कंज्यूम करता है, तो उसकी जो एनर्जी का यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोवाट आवर, ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल किसकी होगा, मैं लिखता हूं 1 किलोवाट आवर, ठीक है। K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर आवर, घंटा इसको बोलते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक्सपेंड करता हूं। 1 की जगह पे मैंने लिख दिया 1। किलो में कितने डिजिट्स होते हैं, 1000, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से, ठीक है। वाट को मैं क्या लिखता हूं, वाट लिख देता हूं। और आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, देखिए 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अब हमने मिनट्स को किस में चेंज करना है, सेकंड्स में, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर। तो बच्चों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इस आवर की जगह पे मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूं। ये आवर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3600 सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 3600 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा, या 1 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। तो बच्चों हमने सिंपली क्या किया है, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों 1000 को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ इन साइंटिफिक नोटेशन। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में। और वाट को मैं लिख सकता हूं जॉल पर सेकंड, जॉल पर सेकंड। कैसे, देखिए मैं लिख देता हूं
देखिए बच्चे, वाट को मैं जॉल पर सेकंड कैसे लिख सकता हूँ? देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। और वर्क का क्या यूनिट होता है? ये वर्क है, ठीक है, और ये क्या है? टाइम है, ठीक है बच्चों। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट, ठीक है, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो बच्चों मैंने क्या किया है, इस वाट की जगह पे क्या लिख दिया है? जॉल पर सेकंड, यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट, वर्क का यूनिट जॉल, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो वाट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? जॉल पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो वाट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? जॉल पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, अभी 3600 है तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। मल्टीप्लाई साथ क्या इसका यूनिट क्या है? सेकंड, ठीक है। अब ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो गया, ठीक है। हम किसकी को लिख रहे हैं? 1 किलोवाट, ठीक है। अब जो बच गया है उसको लिख रहे हैं। अब क्या बचा मेरे पास? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10⁻³ जॉल मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब ये 10 और ये 10 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 10⁻³ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 36। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, 36 को पहले और 10 को बाद में, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 2 कितना हो गया? 5, ठीक है। और ये किसकी इक्वल था? जॉल की, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? जॉल लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक डिजिट के बाद अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो पावर क्या हो जाएगी? 1 ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे 3 के बाद मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 10 की कितनी पावर रेज हो जाएगी? 1, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 प्लस 1, क्योंकि हमने क्या कर दिया? यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट लगाएंगे तो हमें 10 की पावर 1 क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। साथ में क्या है? जॉल। तो क्या होगा? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जॉल, ठीक है बच्चों। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अब ये जो 10⁻6 होता है ये किसके इक्वल होता है? 1 मेगा की, 1 मेगा की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6, ठीक है बच्चों। तो ये जो 10⁻6 है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? मेगा। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय, अब 10⁻6 की जगह पे हमने क्या लिखना है? मेगा। मेगा और साथ यूनिट क्या आता था? जॉल, तो ये साथ में क्या लिख दो? जॉल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल, ठीक है बच्चों। ये एमसीक्यूज भी है इसमें और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो ये आपने सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट कहते हैं कि द एनर्जी इन किलोवाट आवर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला।
कि अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो किलोवाट आवर में तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट, यानी कि जितनी पावर यूज हो रही है, ठीक है, वो हमें पावर लिख देनी है, मल्टीप्लाई बाई किससे कर देना, टाइम के साथ। और टाइम कौन सा लेना है, टाइम इन आवर्स, ठीक है, सेकंड में या मिनट में टाइम नहीं लेना आपने, आवर्स में टाइम लेना है, ठीक है, टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब 1000 से आपने क्या कर देना, सबको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना कि सिस्टम में जो सिस्टम है वो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे आपने पावर लिख देनी है, ठीक है, जितनी भी वो पावर कंज्यूम कर रहा होगा, कितनी देर में कर रहा है वो आपने यहाँ पे टाइम लिख देना है घंटों में, ठीक है। अगर 30 मिनट ले रहा है तो उसमें कितने घंटे होंगे, 0.5, आधा घंटा होगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 0.5 लिख देंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना 1000 के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये हमें क्या देगा, एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब ये जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे होते हैं, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग जब बिजली का बिल आता है वो भी एनर्जी किसमें मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में, ठीक है। उनकी जो हमने एनर्जी वो जो फिक्स किया होता है पैरामीटर, वो एनर्जी हमें किलोवाट आवर में बताता है, ठीक है, कि ये जो हाउस है या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो 1 घंटे में इतना यूनिट की है, ठीक है। जो यूनिट मीटर पे आ रहे होते हैं वो हमें एनर्जी बताते हैं, ठीक है। अगर 2 यूनिट रीडिंग है मीटर पे तो उसका मतलब है कि इस घर की जो पावर कंज्यूम हो रही है 1 घंटे में वो 2 किलोवाट आवर है, तो 2 किलोवाट आवर का मतलब है 2 यूनिट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसके अकॉर्डिंग हमारे बिल बनते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फार्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, जितनी 1 यूनिट की प्राइस होगी, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 यूनिट, प्राइस ऑफ 1 यूनिट, यानी कि अगर मीटर पे जो रीडिंग है वो फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स है, ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह क्या लिखेंगे 20, और अगर 1 यूनिट की कीमत कितनी है 8 रुपए है, ठीक है, तो हम 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो उससे हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा, 160 रुपये हमारा क्या आएगा, बिल बनेगा हमारा, ठीक है। अगर मीटर की रीडिंग कितनी है 20 यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20 यूनिट्स लिखेंगे कि 1 घंटे में या 1 मंथ में इन्होंने 20 यूनिट्स यूज की है, ठीक है। फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी 1 यूनिट की प्राइस होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है 8 रुपीज है, तो हम 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि ये जो नंबर ऑफ यूनिट की बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। यूनिट हमें क्या बताते हैं, एनर्जी बता रहे थे कि 1 मंथ में इन्होंने इतनी एनर्जी यूज की है, तो नंबर ऑफ यूनिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि यूनिट्स बेसिकली क्या बताते हैं, एनर्जी बताते हैं, यूनिट्स क्या बताते हैं, एनर्जी बताते हैं। तो देखिए इसी फार्मूले में हम लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला, क्योंकि एनर्जी यूनिट हमें क्या बताते हैं, एनर्जी बताते हैं, और एनर्जी का क्या फार्मूला है, ये वाला। तो नंबर ऑफ यूनिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एनर्जी वाला फार्मूला, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 है तो नंबर ऑफ यूनिट की जगह पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, वो क्या है, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय 1000। मैं इसको क्लियर कर देता हूं,
कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। तो बच्चों नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो नंबर ऑफ यूनिट है, ये मैंने अब बताया था कि किसकी बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। यूनिट्स हमें क्या बताते हैं, एनर्जी बताते हैं। जो मीटर में यूनिट्स लिखे होते हैं वो हमें एनर्जी की क्वांटिटी बता देते हैं कि इन्होंने एक मंथ में इतनी एनर्जी कंज्यूम किया। तो एनर्जी का क्या फार्मूला था जो हमने इससे पहले लिखा था, वो नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह पे लिखते थे। सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पावर का फार्मूला लिखेंगे, यानी कि एनर्जी का फार्मूला वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स, एक्स्ट्रा मतलब आवर्स, डिवाइडेड बाय 1000, यही फार्मूला था ना एनर्जी का। और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना आपने, प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट्स की प्राइस से आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे क्या बताएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता देगा। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल होगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रूव है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना था। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।